हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आज हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पेपर को, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक सबसे बेस्ट वे माना गया है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो करते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर को, जो एमसीक्यूज है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आप फास्ट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इफेक्टिवली कर सकते हैं, एंड नंबर थ्री, करेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या है? एज यू नो, एलिमिनेशन का मीनिंग आप लोगों को मालूम है, सबको हटाना। एलिमिनेशन का मतलब है किसी चीज को हटाना। तो एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, उस प्रॉब्लम को से ही मैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को समझाना चाहता हूं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका स्पीड फास्ट हो जाती है और आपका अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर लगता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको आता ही हो और उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उस चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है पर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही प्रोसेस के अंदर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत इफेक्टिव होता है और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपका रिजल्ट भी इंप्रूव हो सकता है। तो अच्छा बच्चों, आइए हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को समझते हैं, जिनको हम शॉर्ट के अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पर पीओई। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको पीओई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है क्या है? एक एग्जांपल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विस डाई हेलाइड। अब देखिए, सबसे पहली बात यहां पर क्लियर है कि विस डाई हेलाइड। अब डाई हेलाइड की बात चल रही है और आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों में क्लोराइड एक ही बार नजर आ रहा है, जबकि यहां बात चल रही है किसकी? बोलिए, डाई हेलाइड की। इट मींस आपने अभी करेक्ट की, आपको करेक्ट आता है, अच्छी बात है, बट आपको नहीं आता है या कुछ नहीं, आप कम से कम गलत को आप हटा सकते हैं। ये दो गलत ऑप्शन थे, सेकंड एंड फोर्थ, इसको आप हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे नाम में लिख के पूछा है डाई हेलाइड और यहां पर ये एक एक हेलाइड है, इसलिए ये आपका पहले से आपने हटा दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आपको कहीं से हटाना किसी चीज को। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से फायदा ये हो गया कि अब आपके पास केवल दो ऑप्शन बचे रहे, फर्स्ट और थर्ड। इसमें भी डाई है और इसमें भी डाई है, दोनों में डाई है, देखिए। इसलिए अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विस का मतलब होता है, जो विस होता है, विस का मतलब होता है कि जो नियर बाय वाले कार्बन है, राइट, कार्बन का नंबर कुछ भी हो कंपाउंड में, लेकिन उसके ऊपर दो हेलोजन हो तो डेट इज कॉल्ड विस। और जेम का मतलब होता है कि एक ही कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन हो। अब आप देखिए, डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन मींस वन कार्बन एटम। ओके, तो डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? Cl and this is dichloromethane because methane is CH4, उसमें से आपने दो Cl को लगाया है तो डाइक्लोरोमीथेन। तो हमने कहा है जब एक पर ये होता है तो डेट इज कॉल्ड जेम। तो ये वाला क्या हो गया? जेम हो गया, तो ये भी कट गया। लेकिन विस का मतलब होता है अलग अलग कार्बन पर, तो दिस वन इज करेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपकी जर्नी को आसान कर देता है। देखिए, इंसान की, ह्यूमन बीइंग की एक प्रॉपर्टी होती है जो गॉड गिफ्टेड है, जो हमारे इनबिल्ट है, जो बाय डिफॉल्ट है, कि हम गलत चीजों को जल्दी पकड़ते हैं। तो आपको जब चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप गलत चीज को बड़े जल्दी से पकड़ लेंगे। क्लियर? आपने देखा होगा ना, हम जब मार्केट में घूमते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो गलत जो आदतें होती है उनको जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो लाइक दिस, यहाँ पर भी ये सिस्टम है, अपने माइंड की जो ट्यूनिंग है, कंडीशनिंग है,
कि वो गलत चीजों को पकड़ता है, तो आपको पकड़ में आ जाएगी, अरे भाई डाई बोला फिर एक क्यों है, आपको पकड़ में, अरे डाई बोला फिर एक क्यों है, लेकिन अब कम से कम 50-50 पे आ गए ना, दो ही थे, उसमें से भी अलग अलग पर आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम था। एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अलग अलग पर होते हैं तो उसको विस बोलते हैं, और एक पर होते हैं तो उसको जेम बोलते हैं। तो आपको पकड़ में आ गया कि करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात मैं करूंगा, कई बार अभी बड़ी दिक्कत आती है ओएमआर शीट को भरना। ओएमआर शीट को भरने के लिए क्या, देखिए बच्चे बहुत गलती करते हैं और यही तो मेन है। जैसे अचानक ध्यान आया यार, अचानक ध्यान आया कि वन होना चाहिए, ये वन होना चाहिए, वन को मतलब अचानक ध्यान आया, कुछ भी मालूम नहीं है, और आपको ध्यान आया कि वन होना चाहिए, और आपने वन को सर्कल कर दिया, ठीक है। लेकिन तभी ध्यान है कि नहीं नहीं यार वन नहीं, करेक्ट तो थर्ड था, इसको कैंसिल करके और थर्ड में कर दिया। अब आप मान के चलिए रूटीन प्रोसेस ये कहलाता है कि ऐसी जो एमआर शीट होती है वो चेक नहीं होती है, गलत पानी जाती है। इनफैक्ट चलो अब कंफर्म हो गया थर्ड था, तो इतनी जल्दी में होते हैं कि थर्ड ये कर दिया, थर्ड था, खाली है ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा ऐसे, ये भी गलत माना जाएगा। मशीन, ओएमआर मशीन उसको रीड नहीं करती है, राइट। और देखिए और क्या बच्चे गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल थर्ड राइट था तो ऐसे कर दिया, नहीं नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। जो करेक्ट वे है वो ये कि आपको प्योरली पूरा सर्कल करना है कि थर्ड इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल डार्क सर्कल करना है, यही करेक्ट होगा, दिस इज द करेक्ट वे। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। एक तो ओएमआर शीट भरते समय आराम से करेक्ट वे को काम में लीजिए, और दूसरा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को काम में लीजिए। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज वेरी सिंपल, वो सिर्फ आपको ये सिखाता है कि जो गलत है उसको आप हटा दो, जैसे डाई पूछा था, इसे हर प्रॉब्लम में आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, और इस तरह से आपको ओएमआर शीट को भरना है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आज आपको एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का डेमो बताया है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के डेमो से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हम करेक्ट की तरफ जल्दी नियर पहुंच जाएंगे। जैसे उसमें 4 ऑप्शन थे, 2 को मैंने हटा दिया, तो यू आर वेरी क्लोज टू योर आंसर, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, और आप करेक्ट आंसर के करीब पहुंच जाते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। क्योंकि जैसे रास्ते पे जा रहे हैं और वहां पर बहुत सारे स्पाइन या कांटे हैं, उनको हटा दीजिए, रास्ता साफ हो जाएगा। तो गलत जो ऑप्शंस होते हैं ये स्पाइन्स होते हैं, इनको हटा दीजिए। दूसरा, मैंने ओएमआर शीट भरने के लिए आपको बताया कि इतनी जल्दी में ओएमआर शीट को मत भरिए, प्रॉपर जो करेक्ट आंसर है उसी को डार्क सर्कल करिए। ऑल द बेस्ट, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को हमेशा अप्लाई करके देखिए। हैव ए ग्रेट टाइम।